वेलकम बैक एवरीवन। आज हम फिर से निफ्टी 50 का एनालिसिस करने जा रहे हैं। जो कल मैंने लेवल्स आपको मार्क करके दिए थे, अगर आप सबने मेरी कल की वीडियो देखी हो तो आपको पता चलेगा कि उन्हीं लेवल्स पे मार्केट आके रुका है और उन्हीं लेवल्स पे आके मार्केट ने एक मूव दी है। ठीक है, आइए फिर पहले इसको मैं डेली में कर लेता हूँ एनालिसिस का एक बार। तो डेली में देख लेते हैं कैसी कैंडल बनी है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं पिछले 2 दिन से डोजी कैंडल ही बन रही हैं और ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि इस कैंडल की जो रेंज है उसके अंदर ही कैंडल्स हैं। ठीक है, क्लोजिंग उसके अंदर ही दी है। तो पिछले दिन ये एक डोजी कैंडल बनी और आज भी एक डोजी कैंडल बन गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। ये वाला जो एरिया था मैंने आपको मार्क करके दिया हुआ है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो। ठीक है, ये एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, मैंने पहले ही बोला था आपको। अगर ये एरिया ब्रेक होता है देन ये वाला एरिया मार्केट को होल्ड करेगा। ठीक है, और अगर ये भी ब्रेक हो जाता है फिर उसके बाद तो मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को हमें मिल सकता है, जो कि मैंने आपको बताया था। काफ़ी नीचे तक का डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिर तो फ्री फ्लो में ही चला जाएगा मार्केट बिल्कुल। तो यहाँ तक का देखिए आपको प्राइस देखने को मिल सकता है 22,820 से लेकर तकरीबन 22,600, यानी कि 22,800 से 22,600 के बीच में हमें कहीं देखने को मिल सकता है। अगर वहाँ भी नहीं रुकता तो फिर तो एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आने वाला है। ठीक, बट अभी के लिए हम इंट्राडे के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो आइए इसको लेके चलते हैं। पहले हम 125 मिनट के टाइम फ्रेम पे, डेली में हमने देख लिया है। डेली में ये हमारे एरिया है जो इसको हम बोल सकते हैं डिमांड जोन है हमारे। एज अ डिमांड जोन काम कर रहे हैं जो मार्केट को सपोर्ट करेंगे। और अगर मैं सप्लाई जोन की बात करता हूँ डेली में, जो मुझे दिख रहा है सप्लाई जोन, तो मैं इसको मार्क करूंगा। ये वाला एरिया मैंने आपको पहले ही मार्क करके दिया हुआ है। ये हमारा एरिया रहेगा एज अ सप्लाई जोन और ये रहेगा हमारा एरिया एज ए डिमांड जोन। ठीक है, अभी मार्केट आप कह सकते हैं कि मार्केट कहीं भी नहीं जा रहा है, 2 दिन से एक ही रेंज में मार्केट घूम रहा है और अभी भी कुछ खास अच्छा मुझे एरिया नहीं दिख रहा है कि मार्केट मूव करे। बट हाँ, ये है कि यहाँ से अगर मार्केट चलता है तो यहाँ तक की एक मूव हमें देखने को मिल सकती है। तो आइए अब चलते हैं 125 मिनट में। 125 मिनट में देख लेते हैं। ये देखिए, ये एरिया जो मैंने आपको मार्क करके दिया था ना, ये वाला एरिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये मैंने आपको बोला था कि एक ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट का मतलब यहाँ से मार्केट ने एक मूव दी है और जो ये एरिया है ना, ये यहाँ पे एक 75 मिनट का डिमांड जोन है। वहां से एरिया बना, वहां से एरिया चला है। मैं आपको दिखाता हूँ 75 मिनट में। आइए इसको 75 मिनट में देख लेते हैं। ये देखिए 75 मिनट में जो ये डिमांड जोन है ना, इस डिमांड जोन की हेल्प से प्राइस यहाँ से मूव किया है। ये हमारा डिमांड जोन है, इसकी हेल्प से प्राइस ने यहाँ से हमें एक अच्छी मूव दी है। पहले ये टेस्ट हुआ था, आप ये मान के चलिए 5 से 10% ये एरिया टेस्ट हुआ। उसके बाद दोबारा जब इसमें प्राइस आया काफ़ी डीप डाउन आया और वहाँ से एक अच्छी मूव दी है। और मूव इतनी अच्छी थी कि उसने ये वाला स्विंग और ये वाला स्विंग, इन दोनों स्विंग को ब्रेक किया, यानी कि इस कंसोलिडेशन वाला जो एरिया था ना, इसको उसने ब्रेक किया। ठीक है, इसीलिए मैं इस एरिया को अच्छे एरिया कंसीडर कर रहा हूँ। और यहीं से देखिए आप अच्छी मूव भी हमें देखने को मिली है। अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियो देखी होती और वो यहाँ पे अगर ट्रेड बनाता विद स्मॉल स्टॉप लॉस, बहुत छोटा सा एसएल था यहाँ पे, और देखिए कितने अच्छे हमें यहाँ से देखने को मिली है, मूव मिली है। इसे एक कैंडल में, एक 75 मिनट की कैंडल में कितनी अच्छी मूव देखने को मिली है। अब कल क्या हो सकता है, देखिए कल का फंडा बिल्कुल सिंपल है, जितना हम ट्रेड को सिंपल रखेंगे उतना हमारे लिए फायदेमंद है। ठीक है, ये एक एरिया बन रहा है यहाँ पे दोबारा से 75 मिनट में। अगर हम देख रहे हैं तो ये एक एरिया दोबारा से यहाँ क्रिएट हो रहा है एज अ डिमांड जोन। अब देखते हैं कल क्या होता है। कल अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है, एक सेकंड रुकिए मैं आपको मार्किंग करके बताता हूँ। अगर प्राइस इस एरिया के ऊपर मूव करता है ना, कल इस एरिया के ऊपर मूव करे 75 मिनट की कैंडल, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 75 मिनट की कैंडल आप देखिएगा, फर्स्ट 75 मिनट की कैंडल अगर वो यहाँ से एक अच्छी मूव देती है और इस एरिया के ऊपर क्लोज करती है। ठीक है, मान लीजिए एक 75 मिनट की कैंडल बनी, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए एक 75 मिनट की कैंडल बनती है और अरे ये फिर टेढ़ा हो गया। 1 सेकंड में इसको दोबारा से करता हूँ। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम ले लेते हैं, ये लेते हैं, चलिए एक 75 मिनट की कैंडल अगर बने और वो यहाँ से चलती हुई, यहाँ से चलती हुई इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। ठीक है, इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे देती है। उसके बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है और यहाँ पे इस रेड कैंडल, ये जो हमने बेस कैंडल मार्क की है ना, इस बेस कैंडल के पास हमें एंट्री देती है, तो इस बेस कैंडल का स्टॉप लॉस लेते हुए हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस कर सकते हैं बाय साइड की। ठीक है, इतना सिंपल हमारा कल का ट्रेड रहेगा। अदरवाइज अगर मार्केट मान लीजिए सीधा ही गैप अप ओपन हो जाती है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं जाकर मार्केट रुकती है, तो यहाँ पे आप बाइंग की ट्रेड का नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये हमारा सप्लाई जोन है। तो सिंपल सा फंडा रहेगा, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, यहीं कहीं आसपास ओपन होती है और यहाँ से जब ऊपर चलने को स्टार्ट होती है, 75 मिनट की एक कैंडल बना दे मार्केट, ठीक है,
75 मिनट की कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज करती है और उसके बाद एक नीचे की तरफ आते हुए आप रीटेस्ट बोल सकते हैं, रीटेस्ट करते हुए इस एरिया में कहीं पे अगर आपको ट्रेड देती है तो आप यहाँ एक ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। और सेकंड, अगर मान लीजिए बहुत ही अच्छी कैंडल क्लोज करती है ऊपर, बहुत अच्छी कैंडल होनी चाहिए जिसमें कि बॉडी 50% से ज़्यादा हो, मैं तो कहता हूँ 70 to 80% ज़्यादा बॉडी हो। उसके बाद अगर नीचे वाले एरिया में जो ये वाला एरिया बना है ना, ओरिजिन पॉइंट जो बना है, यहाँ पे कहीं अगर आपको एंट्री मिलती है तो ये आपके लिए दो एरिया रहेंगे बेस्ट, ठीक है। ये दो एरिया आपके लिए बेस्ट रहेंगे। हाँ, अगर गैप डाउन ही ओपन हो जाती है और यहीं पे कहाँ, यहाँ नीचे मान लीजिए अगर आप गैप डाउन ओपन होती है मार्केट, ठीक है, और यहाँ पे कहीं आपको ट्रेड मिलती है ना, ये मैंने आपको पहले ही बताया था एरिया, यहाँ पे अगर गैप डाउन कहीं हुई ना तो यहाँ पे हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरे कहने पे कोई भी ट्रेड आप प्लेस मत कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस लीजिएगा, उसके बाद ही काम कीजिएगा। इसके ऊपर जाए तभी मार्केट में ट्रेड कीजिएगा बाय साइड का, अदरवाइज इसमें ट्रेड मत कीजिएगा, आपका सिर्फ और सिर्फ पैसा खराब होगा, आपका प्रीमियम डीके होगा। अगर इस एरिया के ऊपर जाता है ना मार्केट तभी ट्रेड बनेगा इसमें, ठीक है। इस एरिया के ऊपर जाने दीजिए। अगर आप 75 मिनट की कैंडल का वेट नहीं करना चाहते हैं देन कम से कम 15 मिनट की कैंडल का आप वेट कीजिए, 15 मिनट की कैंडल का, और कम से कम 2 15 मिनट की कैंडल का आप वेट कीजिए, उसके बाद ही आप बाय साइड की ट्रेड बनाइएगा, ठीक है। तो ये रहे मेरा बाइंग साइड की ट्रेड के लिए। अगर मार्केट सीधा यहाँ पे कहीं ओपन होता है ना, मान लीजिए यहाँ कहीं बीच में ओपन होता है मार्केट, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे बाइंग साइड का मत ट्रेड सोचिएगा जब तक कि प्राइस इस जोन को, इस पूरे जोन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ ना निकले, ठीक है। हो सकता है मार्केट कई कुछ दिन, आने वाले कुछ दिन यहीं पे घूमे इसी एरिया में, जो ये हमारा ये एरिया क्रिएट हुआ है ना, इस एरिया में ही ऊपर नीचे होता रहे, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। तो आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको लेवल बता दिए हैं कि अगर यहाँ मिले और यहाँ मिले आपको प्राइस, ठीक है, एक अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोज करने के बाद तब तो आप इसे बाइंग साइड का ट्रेड बना सकते हैं, ठीक। और अगर यहाँ कहीं मिलता है देन आपको फिर से, जो मैंने आपको बताया ना कि जब किसी सप्लाई जोन में मार्केट आता है, देन अगर आपको वहाँ पे एक सप्लाई जोन देखने को मिले, एक फ्रेश सप्लाई जोन बनता हुआ आपको देखने को मिले, तब आप उसमें ट्रेड प्लेस कीजिएगा, ठीक है। अब वो मैं कैसे बोल रहा हूँ सप्लाई जोन कैसे देखने को मिले, देखिए मान लीजिए अगर यहाँ पे कहीं प्राइस आया, यहाँ पे प्राइस आता है, मान लीजिए आप यहाँ पे प्राइस आ गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिले, ठीक है, ये एक ग्रीन कैंडल हो गई, ठीक है, थोड़ा सा पेंटिंग मेरी ड्राइंग थोड़ी सी बेकार है, ये ग्रीन कैंडल मिले, उसके बाद आपको मिलती है मान लीजिए कोई ऐसे करके डोजी टाइप कैंडल, ये आपको कोई डोजी टाइप कैंडल देखने को मिलती है, उसके बाद एक रेड कैंडल बने, ठीक है, एक रेड कैंडल बनती है, ठीक, एक रेड कैंडल बनती है आपकी, और ये जो रेड कैंडल बने ना आपकी, वो इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे आपको, ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग दे, उसके बाद या तो आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, या फिर वापस प्राइस जाए और यहाँ पे इस एरिया को जो ही हमारा ये डोजी कैंडल बनी है ना हमारी, इसको टेस्ट करे और वापस जब नीचे की तरफ आए तो यहाँ आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ये होता है। डिमांड जोन में भी सेम कॉन्सेप्ट रहता है, सप्लाई जोन में भी सेम कॉन्सेप्ट रहता है। अगर किसी डिमांड जोन में प्राइस अगर टेस्ट करने के लिए वापस आता है और वहाँ पे अगर आपको ट्रेड मिलती है तो वो आपके लिए दी बेस्ट है। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि उस डिमांड एरिया से प्राइस चलेगा या नहीं चलेगा तो वहाँ आप वेट कीजिए, वेट कीजिए, और वेट कीजिए किसका, एक स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाइए आप, 5 मिनट या 15 मिनट में जाइए और वहाँ आप देखिए कि क्या वहाँ पे 5 मिनट या 15 मिनट में कोई फ्रेश डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है, अगर हो रहा है तो वहाँ पे आप ट्रेड प्लेस कीजिए, ठीक है। अदरवाइज आप मेरी पुरानी वीडियो देखिए, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बहुत सिंपल है, ये था मेरा निफ्टी 50 का एनालिसिस, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल से एरिया है। मैं आपको दोबारा मार्क कर देता हूँ, ये जो हमारा एरिया, ये कंप्लीट एरिया, ये सारा का सारा एरिया जो है ना, ये हमारा रहेगा सप्लाई जोन। क्यों रहेगा सप्लाई जोन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर हम 125 मिनट में जाते हैं ना तो यहाँ पे देखिए ये रैली, बेस, देन फिर से एक ड्रॉप कैंडल, ये बेस कैंडल एंड ड्रॉप ड्रॉप, और ये वाला जो एरिया है देखिए मैं इसको मार्क करता हूँ, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे लिए। अभी क्यों है एरिया इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से एक अच्छी मूव देखने को मिली है, ठीक है। अब हुआ क्या है ना, यहाँ पे एक दिक्कत है, बस दिक्कत क्या है कि ये एरिया को ना इस कैंडल ने टेस्ट कर लिया है, वैसे अगर देखा जाए तो इस कैंडल से ये एरिया टेस्ट हो चुका है, ठीक है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसीलिए मैं इस पूरे एरिया को मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, इस पूरे एरिया को मैंने मार्क कर लिया, ये लीजिए, ये पूरा एरिया मैंने मार्क कर लिया है। ये जो पूरा एरिया है ना, ये हमारा एज अ सप्लाई जोन काम करेगा, ठीक है।
तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे अगर प्राइस आपको मिलता है तो यहाँ पे आप बाय साइड की ट्रेड मत बनाइएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक डिमांड जोन क्रिएट होने की कोशिश हो रही है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि कम से कम 75 मिनट का वेट कीजिए। अगर इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, जो ये साइडवेज एरिया है, अगर इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग मिलती है ना, इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए आपको, जो ये एरिया है ये वाला, तो आप समझिएगा कि आपका जो ये डिमांड जोन है ना, उसकी कुछ अचीवमेंट है, क्योंकि उसने एक कंसोलिडेशन वाले एरिया को ब्रेक किया है। तो जब कोई डिमांड जोन की अचीवमेंट होती है ना, तो उसके चलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और वैसे भी जो ये डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है, ये एक डेली के डिमांड जोन के अंदर बन रहा है। ट्रेड लेने में तो वैसे यहाँ से हमारी ट्रेड एक्टिव हो चुकी है, ठीक है। जैसे ही ये कैंडल ने इसको टच किया था ना, मैं इसको पहले ट्रेड करता हूँ, एक सेकेंड रुकिए, आपको बताता हूँ क्या बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने जो कहा था ना आपको कि बिल्कुल ओरिजिन पॉइंट लेंगे, अगर मैं ओरिजिन पॉइंट लेके चलता हूँ ना, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, क्योंकि ये डेली का डिमांड जोन है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा डेली का डिमांड जोन था पूरा, ठीक है, जिसमें ड्रॉप, बेस, बेस एंड रैली, ये दो बेस कैंडल थी, ठीक है, ये दो बेस कैंडल थी हमारी, डेली का डिमांड जोन था। अगर डेली में देखें तो ऐसे करके पूरा हमारा डिमांड जोन बनेगा, ठीक है। ये डेली का डिमांड जोन था। उस डेली के डिमांड जोन को मैंने स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाकर उसको मैंने क्या किया था, उसको मैंने स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाके एनालाइज किया, और वहां से मैंने स्मॉल एसएल फाइंड आउट किया, ठीक है। स्मॉल एसएल मैंने वहां से फाइंड आउट किया, और वहीं पे देखिए मुझे ट्रेड मिल रही है। यहाँ पे आया, इसको टेस्ट किया, यहाँ से ऊपर गया, वापस नीचे आया, और वहीं उसको डीप जाकर टेस्ट किया है। अब यहीं से वापस चलने को मार्केट तैयार हो रहा है, ठीक है। तो कायदे से देखा जाए तो हमारी ट्रेड यहाँ बन जाती है, इस लाइन पे, ये प्रोक्सिमल लाइन जो होती है ना, ऊपर वाली लाइन, यहाँ पे जैसे प्राइस टच करता है वो हमारी एंट्री बन जाती है। और उसके प्राइस के जो ये नीचे वाली लाइन है, डिजिटल लाइन, इसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस रहता है। बट मैं किसी को भी ऑप्शन करने की सलाह कभी नहीं देता हूँ, और मैं बोलता हूँ सिर्फ ऑप्शन आप इंट्राडे में कीजिए, कैरी करके तो मत ही जाइए, ठीक है। हाँ, अगर आप हैजिंग कर रहे हैं देन इट इज़ बेस्ट, आप कैरी कीजिए, ठीक है। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल नेक्ड ट्रेड कर रहे हैं ना, तो उसमें कैरी मत कीजिए। तो बहुत सिंपल सा है, मैंने आपको बता दिया। इसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट, इस एरिया के ऊपर अगर निकलता है, और उसके बाद अगर आपको दोबारा यहाँ पे कहीं एंट्री मिलती है, ठीक है, या फिर जो हमने देखा था छोटे टाइम फ्रेम पे जो हमारी बेस कैंडल थी ना, ये देखिए, ये जो बेस कैंडल थी, अगर इसके ऊपर निकलता है और अच्छी क्लोजिंग करता है इसके ऊपर, और वापस यहाँ पे आता है इस बेस कैंडल के आसपास, तो हमारी एंट्री बन सकती है, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा फंडा, और पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, ठीक। और यहाँ पे हम देखेंगे सेलिंग साइड की ट्रेड, सेल साइड की ट्रेड देखेंगे यहाँ पे हम बाइंग की ट्रेड नहीं देखेंगे जब तक कि ये एरिया ब्रेक नहीं होता है। तो ये था मेरा निफ्टी 50 का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।